आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी टेक्निक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेमोरी टेक्निक्स का मतलब क्या है। मेमोरी मतलब चीज़ों को याद रखना। हमारी मेमोरी जिसमें लाइक जैसे कहते हैं नहीं, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, इतने MB है, इतने GB इसकी रैम है, इतने GB इसकी रोम है। ठीक है, मेमोरी मतलब जिधर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में मेमोरी है। हम किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन का हमें कैसे पता कि ये हमारा भाई है, इसका ये नाम है, हमें कैसे पता ये चेयर है। मतलब किसी चीज़ पे बैठे हैं उसको हम चेयर कहते हैं, पानी को हम पानी क्यों कहते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, खाना क्यों खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टोरेज हैं। अगर हमारी मेमोरी में ये सारी चीज़ें ना हो तो हम पागल हो जाएं, हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी को अभी बात आ जाती है टेक्निक्स की। टेक्निक्स क्या होती हैं? तरीके, मेथड। तो मेमोरी टेक्निक्स में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिससे हमारी मेमोरी जो है वो शार्प होती है। ठीक है, हमें चीज़ों को याद रखना आसान होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मुश्किल चीज़ें हैं उनको आसानी के साथ याद कर सकते हैं, माइंड से वो जाती नहीं है, भूलती नहीं है। ठीक है, जैसे लाइक हमने किसी बंदे का नाम याद रखना है, तो उस बंदे के साथ उसकी जो खासियत है, जो उसकी सिफात है, लाइक जो उसका लाइक रवैया है, जो उसका एटीट्यूड है, उसको हमने याद रख लिया। जैसे हमने एक लड़के का नाम है अली, हमने सोचा हम अली जो है किताबें बहुत पढ़ता है, तो हमने माइंड में उसकी एक इमेज बना ली कि यार अली किताबें पढ़ता है। तो जब भी कभी किताबों की बात है कि हमें याद आ जाएगा यार अली बहुत किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो ये होती है मेमोरी टेक्निक्स। अभी एक एक करके इसकी टाइप को समझते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक आ जाती है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने याद रखना है, आपने उसके माइंड, उसकी उस चीज़ की इमेज जो है वो माइंड में सेव कर लेनी है। उस सीन्स को आपने माइंड में सेव कर लेना है। उससे क्या है, वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। उसकी जब भी कोई चीज़ आपको याद करनी है तो उसकी तस्वीर आपके माइंड में आ जाएगी, फौरी वो आपको याद आ जाएगी, फौरी वो सीन, फौरी वो कॉन्सेप्ट, फौरी वो पूरी डिटेल में आपके सामने आ जाएंगी। ये होती है विजुअलाइजेशन। ठीक है, कि विजुअली आपने माइंड में चीज़ों को सेव कर लिया। उसके बाद आ जाता है चंकिंग। चंकिंग जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को आप तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ के उसको एक मैनेजेबल तरीके के साथ सेव कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट मुश्किल इन्फॉर्मेशन है उसके छोटे छोटे पार्ट बना दिए, देन उसको आपने एक सूटेबल वे के साथ, एक ऑर्गेनाइज वे के साथ माइंड में सेव कर लिया। क्योंकि वो बल्क में इतनी मुश्किल इन्फॉर्मेशन है, बल्क में तो जा नहीं थी रही, आपने छोटे छोटे पार्ट बना लिए उसके और उसको सेव कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक बहुत बड़ा मोबाइल का नंबर है या आपका ID नंबर है, तो आपने उसके छोटे छोटे पार्ट बना लिए। लाइक आपने जैसे आपका ID मोबाइल का नंबर है 11 डिजिट्स का, तो आपने उसको इस तरह याद कर लिया 3,55,299। ठीक है, इस तरह आपने याद कर लिया, वो इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे थर्ड भी आ जाता है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन में लाइक आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ उसको अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जो माइंड में पहले इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उसके साथ जोड़ देते हैं जिससे वो चीज़ आपको भूलती नहीं, किसी चीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं, किसी चीज़ के साथ उसकी पहचान करवा देते हैं जो आपको भूलती नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि एक अली है जो आपका दोस्त है, वो किताबें बहुत पढ़ता है, तो किताबें पढ़ना, रीडिंग करना, ये आप क्या है, उसकी एसोसिएशन है, आपने उसको उसके साथ जोड़ दिया है ताकि वो आपको माइंड में याद रहे। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाता है रिपीटेशन। रिपीटेशन में एक चीज़ को जब आप बार बार माइंड में सोचते हैं, ठीक है, रिव्यू करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बार बार रिवीजन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये कैसे हुआ, क्वेश्चनिंग करते हैं माइंड में, तो वो ऑटोमेटिक वो आपको चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है, वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहती है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपके पास अच्छी मेमोरी होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको चीज़ें याद होती हैं, आप परेशान नहीं होते, स्ट्रेस में नहीं जाते। ठीक है, और दूसरे पे फास्ट लर्निंग होती है, आप चीज़ों को अच्छे से फास्टली सीख जाते हैं, आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं, जिससे आप इजी रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। माइंड में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सूटेबल वे से, ताकि वो वेस्ट ना हो, भूले ना आपको। ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट होती है, जब ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी फास्ट होगी तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपके स्किल्स जो है वो बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपकी जो है चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।